हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मजा में? तो वेलकम टू आवर पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जेडबलई अदरवाइज नीट को नंबर लगना चाहिए, पर उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? यस, फाउंडेशन बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके जेडबलई नीट के लिए जो बेसिक नॉलेज रहता है क्लास 8, 9 के लिए जो लगता है, इसके हमने फाउंडेशन फ्रीली क्लासेस स्टार्ट किए। तो देखो, अब यहाँ पे तो हम देखेंगे आप फिजिक्स का टॉपिक, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैथ को दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो देखो फिजिक्स का टॉपिक हमने आज स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। कौन सा करेंगे? काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक दिए उसका नाम है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों को स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, इसमें बहुत डिफिकल्टी है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम सिंपल वे से, तो इधर ध्यान दीजिए। फर्स्टली तो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या रहता है? द फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी said to have the physical quantity said to have magnitude is called as scalar quantity। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी रहती है उससे मैग्नीट्यूड रहेगा, इट हैज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं रहेगी, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल से आपको समझेगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल इसका, ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ऐसा इंटरनेशनल फिगर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक लड़का है रवि नाम का, वो 5 किलोमीटर गया। वो कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। पर कहां पे गया? लेफ्ट को गया, राइट को गया, ऊपर गया या नीचे गया? मालूम है क्या? खाली इतना मालूम है कि वो 5 किलोमीटर गया। यहाँ पे डायरेक्शन मालूम है क्या उसकी, कि लेफ्ट को गया कि राइट को गया कि ऊपर गया कि नीचे? यहाँ पे अपने को डायरेक्शन मालूम नहीं है, ओनली 5 किलोमीटर। तो इस 5 किलोमीटर को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जो नंबर दिए उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यह है डिस्टेंस। डिस्टेंस फर्स्ट एग्जांपल 5 किलोमीटर गया, डायरेक्शन मालूम नहीं, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब सेकंड क्वांटिटी देखेंगे डिस्टेंस, उसके बाद आएगा स्पीड। स्पीड आ गया, अब उसके बाद स्पीड आएगा। देखो अब ये रवि 5 किलोमीटर तो गया, देखेंगे 5 किलोमीटर तो गया, इसका स्पीड अब मीटर पर सेकंड, किलोमीटर तो नहीं आएगा स्पीड। 5 किलोमीटर मीटर पर सेकंड लेंगे, मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो गया, पर कहां पे गया? लेफ्ट को गया, राइट को गया, ऊपर गया या नीचे गया? यहाँ पे भी देखो, इसका हमें डायरेक्शन मालूम है क्या? गया 5 किलोमीटर पर सेकंड से गया, पर कहां पे गया मालूम है क्या? नहीं। तो इसे कभी कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या मालूम है? खाली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मालूम है क्या? नहीं। और डायरेक्शन की जरूरत भी है क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, थर्ड है मास। अब देखो मास, फॉर एग्जांपल मेरा, ठीक है, आज मेरा मास 60 केजी है, एज्यूम कीजिए 60 केजी। अब ये बढ़ रहा है, 60 का 70 होगा, 80 होगा, नहीं तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ेगा। तो बढ़ रहा, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत है क्या? ऐसा है क्या? लेफ्ट को बढ़ेगा, राइट को बढ़ेगा, ऐसे कंफर्म बोल सकते हैं क्या? डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये भी कौन सी मास भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? यस, कौन सी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद अब मास तो हो गया बेटा, अब उसके बाद टाइम। टाइम देखो, अभी तो रात के 10 बजे मैं वीडियो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दिन भर स्कूल रहता है, तो अब रात को टाइम मिलता है, तो रात के 10 बजे में वीडियो नहीं कर। 10 के बाद 11 बजने वाले, 12 बजने वाले, टाइम सामने सामने जा रहा है, पर यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है क्या? खाली हमें मालूम है मैग्नीट्यूड कि 10 बजे, 11 बजे,
यहाँ पे डायरेक्शन मालूम है क्या? नो। और डायरेक्शन की जरूरत भी है क्या? नहीं। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है? यस, कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। अब उसके बाद देखो, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता है टेम्परेचर, टेम्प मीन्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो, जैसे अब रात हो गई 10 बजे, तो हमारे इधर नियर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कल सुबह वो थोड़ा सा कम हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 10 डिग्री, 20, 30 बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा, पर इसको डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। इसको कौन से डायरेक्शन की जरूरत रहती क्या? नहीं। तो इससे भी कौन से, इसे भी कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर। आप बोलेंगे सर ये तो हमें समझ में आया, अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? ये तो बहुत इजी। देखो, स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड रहता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी said to have magnitude as well as डायरेक्शन। ये जो फिजिकल क्वांटिटी रहती इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा, मैग्नीट्यूड तो कंफर्म रहेगा, उसके साथ एज वेल एज क्या रहेगी? डायरेक्शन भी रहेगी। उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखो, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे खाली क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर आप बोलेंगे सर इसके एग्जाम्पल क्या? बहुत इजी। देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था? डिस्टेंस, इधर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? दोनों की यूनिट सेम रहती, इसके भी यूनिट सेम रहती, इसका भी मीटर रहेगा, एम केस में इसमें इसका भी नहीं क्या मीटर रहेगा। पर यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक पर्सन रवि नाम का है, वो 5 किलोमीटर गया, पर कहाँ पे गया मालूम था क्या? नहीं। तो उसे कहेंगे डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड देखा। पर यहाँ पे मैं कहूंगा रवि गया 5 किलोमीटर गया, पर कहाँ पे गया? इस साइड से। इस डायरेक्शन को रवि गया, कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। मतलब यहाँ पे मैंने 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो बोला, 5 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड तो बोला, उसके साथ क्या डायरेक्शन भी दिखाई। सो इससे कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? यस, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये यूनिट मीटर, किलोमीटर, ये एमकेएस क्वांटिटी, सीजीएस क्वांटिटी मतलब क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। एक आधा वीडियो निकालूंगा, उसमें आपको पूरा नॉलेज दूंगा। आज मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा टॉपिक वो नहीं आया। सो सेकंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब है, देखो ये डिस्टेंस स्केलर है, तो इसकी जैसे कौन है? डिस्प्लेसमेंट। इसका भी यूनिट मीटर रहता मीटर, इसका भी यूनिट क्या रहता? मीटर, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लाइक दिस। देखो, अब यह स्पीड आपने बताया था, वही का लिया था, रवि नाम का लड़का 5 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से गया। कहां पे गया मालूम है क्या? नहीं। तो उसे कहते थे हम क्या? स्केलर क्वांटिटी। पर वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे वही पर्सन है रवि, वो 5 किलोमीटर पर सेकंड इसी स्पीड से गया, पर कहां पे गया? मैंने साइड बताई, फॉर एग्जाम्पल इस साइड से गया। डायरेक्शन दिखाई, देखो इसमें क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई थी क्या मैंने? यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं दिखाई थी, पर यहाँ पे मैंने क्या दिखाई? डायरेक्शन। मतलब ये यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ कौन है बेटा? यस, कौन है? डायरेक्शन है। सो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी। अब थर्ड है, और इसका मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो एक्सेलरेशन क्या रहता है बेटा? इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का भी यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन एक तो कम होगा, एक तो ज्यादा होगा, इस तरह होगा, नहीं तो कांस्टेंट रहेगा।
पर ये भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? यस, कौन सी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद फोर्स। अब फोर्स देखो, फोर्स क्या क्या है। देखो मेरे हाथ पे डस्टर है, अब मैं इसको यहां से फोर्स लगा रहा हूं। ये एक जगह से दूसरी जगह तो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, डायरेक्शन भी दिख रही, एक जगह से दूसरी जगह जा रही और क्या डायरेक्शन भी दिख रहे। देखो ये यहाँ पे सॉरी, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो डस्टर था इसको मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं। एज्यूम कीजिए समझने के लिए, इसका 1 केजी किलोग्राम वेट होगा, मतलब ये क्या होगा, हो गई उसकी यस मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये इस डायरेक्शन से जा रही है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखी? यस। उसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ क्या दिखी? इसकी डायरेक्शन भी। और आपको तो मालूम है जहां पे मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, उसे कौन सी क्वांटिटी कहते हैं बेटा? यस, वेरी गुड। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। और उसके बाद ये आता है वेट। वेट, अब वेट कौन सी क्वांटिटी है? ऑब्वियसली कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलेंगे वेट, देखो वेट और मास दोनों डिफरेंट है, याद रखो वेट और मास दोनों डिफरेंट है। जो मास रहता है वो केजी में काउंट करते, और जो वेट रहता वो किस में काउंट करते? न्यूटन में। इसका डिफरेंस कब है कि वीडियो अलग से बनाऊंगा, वहां पे आप देख लीजिए। सो देखो, तो वेट क्या रहता? वेट किस पे डिपेंड रहता? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। वेट किस पे डिपेंड रहता? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। एक आधा पर्सन होगा, अदरवाइज दूसरा कोई होगा। तो देखो एक मिनट, देखिए एक आधा पर्सन का, उसका वेट कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्सन को इंटरनेशनल फिगर पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर यहाँ पे डायरेक्शन है ना, कौन से डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है? यस, टोटली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है 60, अब केजी में समझो 60 केजी का होगा। अब उसको नहीं क्या वेट 60 केजी का तो है उसका मास, अब उसे फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन से डायरेक्शन से? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जहां पे डायरेक्शन तो दी है ना, कौन से डायरेक्शन? डाउनवर्ड। यहाँ पे आया मैग्नीट्यूड भी आया, और यहाँ पे क्या क्या है? डायरेक्शन भी आया। इसके कारण वेट क्या है? यस, वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखो इसका जो यूनिट रहता है वेट का, ये न्यूटन में काउंट करते हैं। ये इसका जो यूनिट रहता है ये न्यूटन में काउंट करते हैं, और मास का यूनिट किस में काउंट करते हैं? यस, केजी। तो देखो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बहुत इजी है। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड रहता, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड उसके साथ क्या रहता? डायरेक्शन। और मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि ये तो हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी रहती है? स्केलर क्वांटिटी रहती है कि वेक्टर क्वांटिटी रहती है? बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज रहता है। तो आपको क्या लगता है, स्केलर क्वांटिटी लगती कि वेक्टर क्वांटिटी लगती? आपको जो लगेगा वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में ये डेंसिटी मतलब क्या है इसका एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ देगा। तो देखो यहाँ पे बेटा आज मेरा आपका वीडियो पूरा हो गया। आपको कुछ डाउट होगा, कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे आया है व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स लॉट।